नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। 26 मार्च 2024 को होली के अवसर पर समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट रुड़की द्वारा शाखा की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समर्पण महिला शाखा की घोषणा की गई थी, जिसमें रेणु गुप्ता को समर्पण महिला शाखा के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था। जिसके चलते होटल प्रकाश में महिलाओं की एक बैठक में सर्वसम्मति से संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें समाज सेवी मनीषा बत्रा पूजा सुगंध को संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया। संस्था को विस्तार देते हुए महामंत्री पद राखी शर्मा, कोषाध्यक्ष बबीता यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिभा गर्ग, मीनाक्षी अरोड़ा, रेणु पुरी, शालू सैनी आदि को पदों पर मनोनीत किया गया, जिनमें अन्य नाम भी शामिल हैं। इस अवसर पर संरक्षक सुगंध जैन, मनीष बत्रा, पूजा गुप्ता ने नवगठित कार्यकारिणी का स्वागत किया और सुगंध जैन ने कहा, मैं संस्था से लगभग 24 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इस संस्था को महिला शाखा को आगे बढ़ने की जिम्मेदारी होने के नाते जिम्मेदारी से कार्य करूंगी। कहा, समर्पण के जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे हैं और वो उनके कैंप में जाकर उनके कार्य को देखा, महिला शाखा का निर्माण किया है। संरक्षक पूजा गुप्ता ने अपने आशीर्वाद वचन में कहा, समर्पण का नाम ही समर्पित है। समर्पण से जो जुड़ गया वो अपने आप को समर्पित कर देता है। आपको बता दें, इन नामों में मीनाक्षी अरोड़ा, अनुराधा गोयल, उपाध्यक्ष नीलम अग्रवाल, संगीता गोयल, वैशाली गोयल, छवि बंसल, लक्ष्मी अग्रवाल, सह महामंत्री विद्या त्यागी, रेणुपुरी, सह कोषाध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, संगठन मंत्री वंदना अग्रवाल, शालू सैनी, ऑडिटर ज्योति सैनी, सलाहकार समिति रश्मि सैनी, उमा त्यागी, मीनाक्षी सैनी, मीडिया प्रभारी रेशु त्यागी आदि को पदों पर मनोनीत किया गया। जैसा कि समर्पण नाम से ही आप लोगों को सबको पता चलता है कि समर्पण का मतलब यह है कि हम तन मन धन अपना सब कुछ समर्पित करके समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि समर्पण करता आया है वो सारे कार्य तो हम करेंगे ही, उसके अलावा भी जो समाज में जैसे जैसे हमें ज़रूरतें लगेंगी समाज सेवा करने की, गरीब बच्चों के प्रति या महिलाओं के प्रति या फिर बुजुर्गों के प्रति, तो वो सब कार्य हम करेंगे आगे बढ़ के। हाँ, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। जब हमारी इतनी महिला शक्ति, आज आपने देखा ही है कि सब लोग आए हैं तो वो किसी भावना से प्रेरित होके ही आए हैं यहाँ आज, और जैसे समर्पण करता आया है ऐसे ही महिला शाखा भी करेगी। कितना नहीं, बहुत पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि जेंट्स के साथ थे तो नहीं आती थी। अब जो एक प्रॉपर एक शाखा बन गई है तो अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम आगे बढ़ के काम करें और समाज सेवा करें। हम सही है, वो भी काम पे आएंगे और हम भी करेंगे अपने लेवल पे। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जब कारवा जुड़ता है, हाथ से हाथ मिलते हैं तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हमने सोचा भी नहीं होता। और मैं चाहूंगी कि, और ये देखती हूँ कि जब महिलाएं चाहें तो वो आसमान तक को भी छू सकती हैं और छूती आ रही हैं। तो हमारे समर्पण महिला शाखा की तरफ से ये रहेगा कि आगे बढ़ के सभी का उत्थान किया जाए, जहाँ पे लगे कि अभी भी कमी है वहाँ आगे बढ़ के काम किया जाए, और सभी को लेकिन साथ चल के लेके तभी काम हो सकता है। नारी उत्थान को लेके तो संगठन की तरफ से रहेगा कि किसी को भी किसी प्रकार की मदद चाहिए या किसी को कोई नौकरी चाहिए या कोई अच्छा कार्य करता है, हाथ से कर सकता है, कारीगरी क्या होता है जैसे, तो उसमें किसी को भी मदद चाहिए होगी तो हम जरूर करेंगे। अगर कोई मतलब लेडी पढ़ना भी चाहती हो, क्योंकि कई बार होता है शादी जल्दी होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती पूरी, लेकिन इच्छा होती है, तो उसमें भी अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम जरूर करेंगे। जी, सबसे पहले तो आज जो इनिशिएटिव लिया है संगठन परिवार ने, समर्पण परिवार ने, तो मैं उसके लिए उन्हें बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने, जैसे भाई साहब ने खुद ही बोला कि नारी शक्ति, तो नारी के साथ तो खुद ही शक्ति जुड़ा हुआ है, जैसे शिव के साथ शक्ति। तो शक्ति, हर कार्य के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब नारी शक्ति भी किसी कार्य में आगे आती है तो उस कार्य का आनंद ही कुछ और आ जाता है कि मतलब जब सेवा होगी नारी के थ्रू तो महिलाओं को, सबसे ज़्यादा महिला वर्ग को फ़ायदा मिलेगा उसका। क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं, जेंट्स लोग नहीं समझ सकते उनकी क्या प्रॉब्लम है या उनके साथ क्या उन्हें चाहिए समाज में, उन्हें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उस चीज़ में हम लोग मेरे ख्याल में मददगार साबित हो सकते हैं। नहीं, मेरी तो 15 साल से चल रही है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाँ, जहाँ ज़रूरत हो हम हमेशा साथ खड़े हैं उनके,
और इसी तरह जब मौका मिला एक तरह से समाज की सेवा करने का विधायक जी के थ्रू, तो वो हम चलते गए आगे। इतने लोग ऐसे ही मिलते गए जो खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो भगवान अपने आप ऐसे लोगों से मिलाता रहता है और हम लोग को चांस मिलता रहता है। तो जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। ये मौका मिला है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है मैम। संगठन क्या जी, ये विंग बनाया इसीलिए गया है। अभी तक जो विंग बना हुआ था वो पुरुषों का बना हुआ था। लेडीज की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि वो कई बार आपस में डिस्कस नहीं कर सकती। अब जैसे हमें ये एक जिम्मेदारी दी गई है, यदि इस तरह की कोई समस्या हमारे सामने आएगी तो हम उसका पूरी तरह से समाधान करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जहां तक संभव होगा उसका निदान किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस समय का माहौल वास्तव में ऐसा है। एक तो कुछ नियम हमारे ऐसे बना दिए गए हैं जो कि नारियों के विषय में ज्यादा है ना। पुरुष प्रताड़ित वास्तव में हो रहे हैं। कुछ कानून ऐसे हैं, उसको भी सुनाई दी जाएगी, उसको भी किया जाएगा। मेरे हस्बैंड एडवोकेट रहे हैं, अब 8 मार्च में स्वर्गवासी हो गए हैं। तो काफ़ी मैं इसमें टच में रही हूँ और इस तरह के केसेस वो करते रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस दिशा में भी पूरी, जितना भी हमसे संभव हो सकेगा दोनों की तरफ। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।